न्यू चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5। तो ये कुछ सीक्वेंस दे रखा है ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, इस तरीके से। अगर हम ए प्लस डी से ए को माइनस करते हैं तो डी आएगा। फिर थर्ड टर्म तो सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं ए प्लस 2d से इसको, तो भी डी आएगा। तो हर बार सेम आएगा इनको माइनस करके, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड, ऐसी सीरीज को बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और ए होती है इसकी फर्स्ट टर्म। इसकी एन टर्म का फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। और अगर एम एट टर्म निकालनी है एंड से, मतलब इधर से निकालनी है एम एट टर्म, तो उसका फॉर्मूला ए एन माइनस एम माइनस 1d। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन ये है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, जो टैक्सी का किराया हर एक किलोमीटर, व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये लगते हैं और फिर अगले वाले किलोमीटर के लिए 8-8 रुपये बढ़ते जाते हैं। पहले 15 रुपये लगेंगे, फिर इसमें 8 रुपये ऐड कर देंगे, 23 रुपये लगेंगे, फिर 31 लगेंगे, इस तरीके से लगते रहेंगे। बताना है AP है कि नहीं है। तो हम पहले A2 माइनस A1 करते हैं, A1 A2 A3 मान लेते हैं। A2 माइनस A1 यानी कि 23 माइनस 15, ये आ रहा 8। फिर हम करते हैं A3 माइनस A2, 31 माइनस 23 8, ये सेम आ रहा है, इसका मतलब AP है। यही कॉमन डिफरेंस है इनका। सेकेंड पार्ट में बोला है जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, सिलेंडर में जो एयर है और वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, 1/4 एयर उसकी निकाल रहा है। तो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट दैट टाइम। तो जैसे पहले हम इसका वॉल्यूम V मान लेते हैं सिलेंडर का, एयर का वॉल्यूम उसके अंदर, फिर उसमें से 1/4 एयर वो बाहर निकाल लेगा, तो कितनी बचेगी, V माइनस V/4, क्या आ जाएगा 3V/4। अब इसके बाद वो फिर 1/4 एयर निकाल लेगा, तो इस समय उसमें एयर है 3V/4, इसमें से 1/4 वो निकाल लेगा 3V/4, तो जाएगा 3V/4, 3V/16। इसे माइनस करते हैं, क्या जाएगा एलसीएम 16, ये जाएगा 4 जा 4 3 जा 12 माइनस 3V, 9V/16। मतलब इनिशियली एयर से V, उसके बाद होगी 3V/4, उसके बाद 9V/16। अभी चेक करना है AP है कि नहीं है। तो पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे, इसमें 3V/4 माइनस V, माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस V/4। फिर करते हैं A3 माइनस A2, 9V/16 माइनस 3V/4, कैल्शियम 16, ये आएगा 9V, और ये 4 4 जा 4 3 जा 12, ये आएगा माइनस 3V/16। तो ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये AP नहीं है। थर्ड पार्ट में बोला है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, पहले मतलब कुआं खोदना है और उसमें पहले मीटर के लगते हैं 150 रुपीज़, और उसके बाद 50-50 रुपये बढ़ते जाते हैं हर एक मीटर के। तो 50 रुपये बढ़ जाएंगे, या 200 हो जाएंगे, उससे अगले वाले के 250 हो जाएंगे, ऐसे करके चलता रहेगा। चेक करना है AP है कि नहीं है। तो पहले A2 माइनस A1 करते हैं, 200 माइनस 150, ये 50 आ गया। फिर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो ये भी 250 आ गया। तो इसका मतलब दोनों सेम आ रहे हैं, AP बना रही है। फोर्थ पार्ट में बोला है अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अमाउंट बतानी है, जो प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 और रेट ऑफ परसेंट है 8। तो ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ तक प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। तो अगर 1 साल बाद की अमाउंट निकालेंगे, n को 1 रख देंगे, r को 8, 2 साल बाद n को 2, r को 8, 3 साल बाद n को 3। तो अगर इनको माइनस करेंगे तो सेम नहीं आएंगे, मतलब A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के इक्वल नहीं आएगा, तो AP नहीं। क्वेश्चन 2 में राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, 4 टर्म लिखनी है AP की। A की वैल्यू दे रखी है 10 और D की वैल्यू भी दे रखी है 10। तो पहली वैल्यू 10 हो जाएगी, फिर इसमें D ऐड कर देंगे 20, फिर इसमें 10 ऐड कर देंगे 30, फिर इसमें 10 ऐड कर देंगे 40। D ऐड होता रहता है इसमें। ऐसे सेकंड पार्ट में बोला A की वैल्यू -2 है और D की वैल्यू 0, तो इसमें 0 ऐड करेंगे यही आएगा, फिर इसमें 0 ऐड करेंगे यही आएगा, तो मतलब चारों टर्म सेम आ जाएंगी। थर्ड पार्ट में A की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू -3, तो पहली टर्म तो 4 हो गई, अगली टर्म निकालने के लिए इसमें D ऐड कर देंगे, तो 4 - 3 हो जाएगा 1, फिर इसमें -3 ऐड कर देंगे -2, फिर इसमें -3 ऐड कर देंगे -5, तो ये 4 टर्म आ गई इसकी।
फिर इसमें फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू हाफ, तो पहली टर्म तो -1, फिर इसमें डी ऐड कर देंगे, -1 प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर माइनस हाफ में प्लस हाफ करेंगे 0, फिर 0 में हाफ ऐड करेंगे हाफ। फिफ्थ पार्ट में ए की वैल्यू -1.25, डी की -0.25, पहली टर्म तो यही आ जाएगी, इसमें ये ऐड करेंगे तो 1.50, फिर इसमें ऐड करेंगे 1.75, फिर इसमें ऐड करेंगे तो -2, तो ये पहली 4 टर्म। क्वेश्चन 3 में फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये एपी दे रखी है, इसकी फर्स्ट टर्म लिखना है, कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म तो 3 हो गई, और डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 - 3 -2। सेकेंड पार्ट में -5 -1 3 7, ए हो गया -5, और डी निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1 ये +5 हो जाएगा तो 4। थर्ड पार्ट में ये दिए सीरीज 5/3 9/13/3, तो ए हो गया 1/3, और डी निकालने के लिए 5/3 - 1/3, 3 एलसीएम आएगा, 5 - 1 4, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। फोर्थ पार्ट में 0.6 1.7 2.8 3.9, तो ए हो जाएगा 0.6 और डी हो जाएगा 1.7 - 0.6, तो ये आ जाएगा 1.1। फोर्थ क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, पहले चेक करना है कौन सी एपी है, अगर एपी आ जाती है तो उसकी बाद की 3 टर्म लिख के दिखानी है। तो ये सीरीज दे रखी है 2 4 8 16, एपी चेक करने के लिए पहले a2 - a1 करते हैं, 4 - 2 ये आ रहा है 2, फिर a3 - a2 करते हैं, 8 - 4 4, तो ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, मतलब ये एपी नहीं है। सेकेंड पार्ट में 2 5/2 3 7/2, पहले a2 - a1 करते हैं, 5/2 - 2, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 2 4 5 - 4 1 1/2, फिर a3 - a2 करेंगे, 3 - 5/2, एलसीएम लेंगे 2 तो 3 2 6 -5 1/2, ये सेम आ रहे हैं, तो मतलब ये एपी है। और जब ये एपी है तो उसकी बाद की 3 टर्म निकालनी है, तो कॉमन डिफरेंस हाफ आ गया, तो डी ऐड करते हुए जाएंगे, इसमें डी ऐड करेंगे 7/2 में 1/2, तो 8/2 आ जाएगा, यानी कि 4, फिर इसमें 1/2 ऐड करेंगे 9/2, फिर 9/2 + 1/2 10/2, तो 5। थर्ड पार्ट में -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, इसमें पहले चेक करेंगे एपी है कि नहीं, a2 - a1 निकालेंगे, -3.2 से इसको माइनस करेंगे, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2, फिर a3 - a2 करेंगे, -5.2 और इसको माइनस करेंगे, प्लस हो जाएगा, ये भी 2, तो दोनों ये ये भी -2, तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये एपी है। अब इसके आगे की 3 टर्म और निकालनी है, तो कॉमन डिफरेंस ये -2, इसमें -2 ऐड कर देंगे तो 9/2, फिर इसमें -2 ऐड करेंगे 11/2, फिर इसमें -2 ऐड करेंगे 13/2। फोर्थ पार्ट में एपी दिया -10 -6 -2 और 2, तो चेक करेंगे तो a2 - a1 -6 से इसको माइनस करेंगे, ये पहले से माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये आगे 4, फिर a3 - a2 -2 से -6 को माइनस करेंगे, +6 हो जाएगा 4, दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये एपी है। कॉमन डिफरेंस हो गया 4, तो इसमें 4 ऐड कर देते हैं, 2 + 4 6, फिर 6 + 4 10 10 + 4 14, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए। फिफ्थ पार्ट में 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2, पहले a2 - a1 करते हैं, 3 + √2 -3, तो 3 कट हो जाएगा, ये आएगा √2, फिर करेंगे a3 - a2 a3 - a2, 3 + 2 √2 -3 -√2, तो 3 कट हो जाएगा, और 2 √2 -√2 आ जाएगा √2, तो दोनों इक्वल आ गए, दोनों √2 आ गए, इसका मतलब ये एपी है। अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, तो कॉमन डिफरेंस √2 है, इसमें √2 ऐड कर देंगे, तो 3 + 3 √2 से आ जाएगा 3 + 4 √2, फिर इसमें ऐड करेंगे 3 + 5 √2, फिर इसमें ऐड करेंगे 3 + 6 √2। 6 पार्ट में 0.2 0.22 ये दे रखी है एपी, तो चेक करेंगे एपी है कि नहीं है, सीरीज दे रखी है, a2 - a1 करते हैं, इससे इसको माइनस 0.22 - 0.2 0.2 को 0.20 भी लिख सकते हैं ऐसे, तो ये आ जाएगा 0.02, फिर हम करेंगे a3 - a2, तो 0.222 - 0.22, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ 0 लगा देते हैं, इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.002,
तो उसमें डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये AP नहीं है। 7th पार्ट में सीरीज दे रखी है, तो पहले A2 माइनस A1 करेंगे, -4 -0 है तो -4 आ जाएगा। फिर A3 माइनस A2, -8 से -4 को माइनस करेंगे, +4 हो जाएगा, -4। तो सेम आ रहा है डिफरेंस, ये AP आ जाएगी। तो नेक्स्ट 3 टर्म, इसमें जो -12 है इसमें D है, ये ऐड कर देंगे, D है या ये D है, -16। फिर इसमें ऐड करेंगे -4 -20, फिर इसमें ऐड करेंगे -24। 8 में सारी सीरीज में -12 दे रखा है, तो A2 माइनस A1 करेंगे -12 +12 0, A3 माइनस A2 करेंगे, ये भी -1 और +12, -12 +12 ये भी 0। तो सेम आ रहा है, इसका मतलब AP है। तो कॉमन डिफरेंस तो 0 है, इसमें 0 ऐड करेंगे ये आएगा, फिर 0 ऐड करेंगे यही, मतलब यही आ जाएंगे तीनों टर्म। 9 पार्ट में सीरीज दे रखी है, A2 माइनस A1 करेंगे 3 -1 2 और A3 माइनस A2 9 - 3 6, इक्वल नहीं आ रहे तो AP नहीं है। 10th में A 2A 3A 4A, A2 माइनस A1 करते हैं 2A माइनस A, तो ये आ जाएगा A। फिर A3 माइनस A2 3A माइनस 2A, ये भी आ जाएगा A। सेम आ रहे हैं तो AP हो गई। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 4A में D ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस है, 4A + A 5A, फिर 5A + A 6A, 6A + A 7A। 11th पार्ट में A स्क्वायर A³ A⁴। अगर हम A2 माइनस A1 करते हैं, A स्क्वायर माइनस A, और A3 माइनस A2 करते हैं तो A³ माइनस A स्क्वायर, तो ये इक्वल नहीं है आपस में, तो ये AP नहीं है। 12th पार्ट में √2 √8 √18 √32। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, √18 को 3√2 और इसको 4√2। तो पहले A2 माइनस A1 करते हैं, 2√2 माइनस √2, यह आ जाएगा √2। फिर A3 माइनस A2 करते हैं, 3√2 माइनस 2√2, ये भी √2। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो AP हो गई। अब नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो सिंपल है, 4√2 + √2 5√2, फिर इसमें ऐड कर दो 6√2, इसमें ऐड करो 7√2। वैसे भी दिख रहा है 1√2 2 3 4, तो 5 6 7 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 13 पार्ट में √3 √6 √9 √12। अगर A2 माइनस A1 करेंगे तो √6 माइनस √3, ये सॉल्व नहीं होगा, ऐसे रहेगा। फिर A3 माइनस A2 करते हैं, √9 माइनस √6, ये भी सॉल्व नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये AP नहीं है। 14 पार्ट में स्क्वायर दे रखे इनके, तो पहले स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 1 ये 9 25 49। फिर A2 माइनस A1 करते हैं, 9 - 1 8, A3 माइनस A2 25 - 9 16, तो इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब ये AP नहीं है। 15 पार्ट में ये देखा, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, 1 स्क्वायर 1 5 स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 49, ये 73। पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं, 25 - 1 24। फिर A3, ये A3 है A2 से A2 को माइनस करते हैं, तो 49 - 25 आएगा 24, तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये हो गई AP। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 73 में 24 ऐड कर देंगे, तो 97। फिर 97 में 24 ऐड कर देंगे, 121। फिर 121 में 24 ऐड कर देंगे, 145। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, 1 2 3।